नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ट्रिपल सी ऑनलाइन सीरीज में चैप्टर 8 स्टार्ट कर चुके हैं और पिछली क्लास में दोस्तों हमने बात करी थी वन टाइम पासवर्ड की, क्यूआर कोड की, यूपीआई, एईपीएस और यूएसएसडी की। तो ये सारे टॉपिक्स दोस्तों हमने पिछली क्लास में कवर कर लिए हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की, ई वॉलेट्स की और पॉइंट ऑफ सेल की। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एटीएम कार्ड की। जनरली दोस्तों हम एटीएम और डेबिट कार्ड को एक ही समझते हैं, लेकिन दोस्तों एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही अलग अलग होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एटीएम कार्ड की। एटीएम कार्ड का दोस्तों एकमात्र कार्य आपके बैंक अकाउंट से कैश निकालना होता है, यानी कि दोस्तों एटीएम कार्ड का यूज किसी और पर्पस के लिए नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको कैश निकालने के लिए ही एटीएम कार्ड यूज करना होता है। कैश निकालने के लिए दोस्तों हमें एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डालना होता है और फिर पिन का उपयोग करके हम कैश निकाल सकते हैं। एटीएम कार्ड दोस्तों हमारे बैंक अकाउंट से कनेक्टेड रहता है, इसलिए कैश निकालते ही हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस तुरंत अपडेट हो जाता है। यानी कि दोस्तों जैसे ही आप अपने अकाउंट से कैश निकालते हो तो आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस भी तुरंत ही अपडेट हो जाता है, यानी कि वो घट जाता है। एटीएम कार्ड का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों बैंक्स पहले जब एटीएम कार्ड इश्यू करते थे तो उनका यूज किसी और कार्य के लिए, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए या फिर किसी बिल पेमेंट के लिए भी उनका यूज नहीं किया जा सकता था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ कैश निकालने के लिए ही यूज किया जाता था। तो एटीएम कार्ड दोस्तों वो कार्ड होते हैं जिनका यूज सिर्फ और सिर्फ कैश निकालने के लिए किया जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एटीएम का फुल फॉर्म लिखा है, ये एग्जाम में काफी पूछा जा सकता है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक और फुल फॉर्म लिखा देखने को मिल रहा है सीवीवी। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। सीवीवी क्या होता है दोस्तों अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों एटीएम कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, सभी देखने में एक जैसे ही लगते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एक सैंपल एटीएम कार्ड आपको देखने को मिल रहा है। इसके फ्रंट में दोस्तों आपको 16 डिजिट कार्ड नंबर देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों जो कार्ड नंबर होता है वो जनरली 16 डिजिट का होता है। आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कार्ड नंबर कितने डिजिट का होता है, तो जनरली 16 डिजिट का होता है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना यहाँ पर नाम प्रिंटेड देखने को मिलेगा। आपका नाम जो भी है यहाँ पर दोस्तों बैंक उसे प्रिंट करके देता है। उसके बीच में दोस्तों आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेट भी देखने को मिलते हैं, यानी कि कार्ड की जो भी एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पर प्रिंट रहती है। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर एक चिप भी देख सकते हो। ये चिप दोस्तों एनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा को स्टोर रखती है, यानी कि जो भी आपका कार्ड से रिलेटेड या बैंक अकाउंट से रिलेटेड डेटा होता है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में इसमें स्टोर रहता है। और दोस्तों आप यहाँ पर कार्ड के बैक साइड को भी देख सकते हो। ये देखिए ये कार्ड का बैक साइड आपको देखने को मिल रहा है। ये जो ब्लैक पोर्शन है दोस्तों ये एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। इसमें भी दोस्तों कार्ड से रिलेटेड डेटा स्टोर रहता है। लेकिन दोस्तों आजकल जो मैक्सिमम कार्ड आते हैं उसमें ये चिप जरूर रहती है, क्योंकि दोस्तों इस चिप में सिक्योर वे में डेटा को स्टोर किया जाता है, जिससे दोस्तों आपके कार्ड की सेफ्टी भी इनहेंस होती है। कार्ड के बैक साइड में दोस्तों आपको 3 डिजिट सीवीवी लिखा देखने को मिलता है। सीवीवी 3 डिजिट का होता है और सीवीवी का फुल फॉर्म दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये 3 डिजिट का होता है और दोस्तों आपको ऑनलाइन पेमेंट करते समय ये सीवीवी का यूज करना होता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एटीएम कार्ड कैसा होता है और इसे क्यों यूज करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के अगले टॉपिक की। हमारा अगला टॉपिक है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से दोस्तों एटीएम कार्ड की तुलना में अधिक कार्य किए जा सकते हैं। एटीएम मशीन से कैश निकालने के अलावा हम रेस्टोरेंट के बिल पे कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हैं या फिर यूटिलिटी बिल का भी पेमेंट हम डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों हमने देखा कि हम डेबिट कार्ड से कैश तो निकाल ही सकते हैं और कैश निकालने के अलावा भी दोस्तों हम कई काम कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा रेस्टोरेंट के बिल पेमेंट करना, ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग करना और यूटिलिटी बिल पे करना। यूटिलिटी बिल क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपके मोबाइल फोन का बिल, आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपका हाउस टैक्स
ये सारी चीजें दोस्तों यूटिलिटी बिल होते हैं और इसे दोस्तों हम डेबिट कार्ड की मदद से पे कर सकते हैं। डेबिट कार्ड दोस्तों एक पेमेंट कार्ड होता है। जब हम कोई परचेज करते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है और हमें कैश लेकर चलने की जरूरत नहीं होती है। जैसा कि दोस्तों हमने एटीएम कार्ड में भी देखा था कि जैसे ही दोस्तों हम एटीएम मशीन से कैश निकालते हैं, हमारा जो अकाउंट से बैलेंस होता है वो अपडेट हो जाता है, वो कम हो जाता है। उसी तरीके से दोस्तों जब हम डेबिट कार्ड को भी यूज करते हैं, चाहे हम किसी परचेज के लिए यूज करें या फिर दोस्तों हम एटीएम से कैश निकालने के लिए ही क्यों ना यूज करें, हर केस में दोस्तों हमारा जो अकाउंट का बैलेंस होता है वो इंस्टेंटली यानी रियल टाइम में अपडेट हो जाता है, वो रियल टाइम में कट जाता है। डेबिट कार्ड को दोस्तों चेक कार्ड भी कहा जाता है। हो सकता है कभी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ जाए कि डेबिट कार्ड को और किस नाम से जानते हैं, तो डेबिट कार्ड को चेक कार्ड भी कहा जाता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड क्या होते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के अगले टॉपिक की। हमारा अगला टॉपिक है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड दोस्तों एक ऐसा कार्ड होता है जो आपको क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन करने में मदद करता है। अब अगर दोस्तों बात करें कि क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, तो मैं आपको इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं। अभी दोस्तों हमने बात करी कि डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड जब भी हम यूज करते हैं तो हमारे अकाउंट का बैलेंस कट जाता है। यानी कि दोस्तों डेबिट कार्ड को यूज करने के लिए आपके अकाउंट में पहले से सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। सपोज करिए दोस्तों आपको 10,000 का कोई सामान खरीदना है और आपके डेबिट कार्ड में यानी आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 5,000 पड़े हैं, तो आप वो 10,000 का सामान अपने डेबिट कार्ड से परचेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें बैंक आपको एक क्रेडिट लिमिट दे देता है और आपको उस क्रेडिट लिमिट के अंदर ही शॉपिंग करनी होती है और आपका मंथली बिल जनरेट हो जाता है जितनी भी आप शॉपिंग करते हैं, और उसके बाद दोस्तों आप उस मंथली बिल का पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कस्टमर को एक प्री डिफाइंड क्रेडिट लिमिट प्रदान करते हैं जिसका उपयोग वह शॉपिंग या किसी भी पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको क्रेडिट लिमिट में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि वो क्या होता है, तो मैं आपको इसको और आसान भाषा में समझा देता हूं। क्रेडिट लिमिट को दोस्तों आसान भाषा में आप समझने के लिए आप उसे लोन अमाउंट से कंपेयर कर सकते हो। यानी कि दोस्तों बैंक आपको पहले से बता देता है कि आपके कार्ड में इतने रुपए तक की क्रेडिट लिमिट है। एग्जांपल के तौर पे दोस्तों आप मान सकते हैं किसी कार्ड पे अगर 1 लाख तक की क्रेडिट लिमिट है तो कोई भी कस्टमर उससे दोस्तों 1 लाख तक की शॉपिंग कर सकता है। और दोस्तों शॉपिंग करने के बाद एक बिल जनरेट होता है और दोस्तों उस बिल में जितनी भी आपने शॉपिंग करी होती है उसका पूरा ब्यौरा आता है और दोस्तों आपको वो सारा ही बिल पेमेंट करना होता है। और पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपकी जो क्रेडिट लिमिट होती है वो फिर से 1 लाख या 50,000 जो भी बैंक ने सेट करी होती है वो फिर से उतनी ही सेट हो जाती है। क्रेडिट कार्ड की जो क्रेडिट लिमिट होती है दोस्तों वो कस्टमर के क्रेडिट स्कोर और उसकी मंथली इनकम के आधार पर बैंक द्वारा डिसाइड की जाती है। यानी कि दोस्तों आपकी अगर मंथली इनकम ज्यादा है तो आपको ज्यादा क्रेडिट लिमिट का कार्ड मिलेगा, अगर दोस्तों आपकी मंथली इनकम कम है तो आपको कम क्रेडिट लिमिट का कार्ड मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और वर्ड लिखा हुआ है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर दोस्तों कुछ इंस्टीट्यूशंस द्वारा मैनेज किया जाता है। जो कस्टमर्स दोस्तों अपने लोन की पेमेंट टाइमली कर देते हैं उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, और दोस्तों जो कस्टमर्स अपने लोन की पेमेंट या फिर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम से नहीं करते हैं उनका क्रेडिट स्कोर कम कर दिया जाता है और दोस्तों बाद में उनको क्रेडिट कार्ड मिलने में या फिर लोन मिलने में दिक्कत होती है। इसलिए दोस्तों अगर आप कभी क्रेडिट कार्ड लें तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम से पे कर दें। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या होते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को दोस्तों अगर मैं एक और इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो डेबिट कार्ड को दोस्तों आप प्रीपेड सिम से कंपेयर कर सकते हो और क्रेडिट कार्ड को दोस्तों आप पोस्ट पेड सिम से कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों प्रीपेड सिम में हम पहले रिचार्ज कराते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं, उसी तरीके से दोस्तों डेबिट कार्ड को यूज करने के लिए हमारे अकाउंट में पहले बैलेंस होना चाहिए, उसके बाद ही हम डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन होता है उसमें दोस्तों पूरे मंथ हम पहले मोबाइल को यूज कर लेते हैं और महीने भर जितना हमारा यूजेस होता है उसके अकॉर्डिंग कंपनी हमें बिल बना के देती है। सिमिलरली दोस्तों क्रेडिट कार्ड का भी कंसेप्ट होता है, पूरे महीने दोस्तों हम क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं और लास्ट में दोस्तों क्रेडिट कार्ड कंपनी हमें बिल बना के देती है कि हमने पूरे मंथ में कितनी पेमेंट करी। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक की। हमारा अगला टॉपिक है ई वॉलेट।
ई वॉलेट को दोस्तों डिजिटल वॉलेट या फिर मोबाइल वॉलेट भी कहा जाता है। यह एक दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है जिसका उपयोग ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए किया जाता है। जैसे दोस्तों हमारे पास वॉलेट होता है यानी कि पर्स होता है, उसमें दोस्तों हम पैसे रखते हैं और दोस्तों मार्केट जाते समय हम उसे खर्च करते हैं, उसे दोस्तों हम एक फिजिकल वॉलेट कह सकते हैं। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है उसे ही दोस्तों हम ई वॉलेट कहते हैं या फिर डिजिटल वॉलेट कहते हैं या फिर मोबाइल वॉलेट कहते हैं। हम अपने बैंक अकाउंट का उपयोग करके दोस्तों ई वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हैं और फिर उसका उपयोग ऑनलाइन पेमेंट के लिए कर सकते हैं। बहुत तरह के दोस्तों ई वॉलेट होते हैं जैसे कि पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक, पेज़ैप एक्सेट्रा। अगर दोस्तों आपने अभी तक कोई ई वॉलेट यूज नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके इनमें से किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इन्हें यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल को दोस्तों पॉइंट ऑफ परचेज भी कहा जाता है। आप इसकी डेफिनेशन को इसके नाम से भी बहुत इजीली समझ सकते हैं। ये दोस्तों पॉइंट ऑफ सेल होता है यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पर सेल होती है उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। पॉइंट ऑफ सेल वह समय और स्थान होता है यानी टाइम एंड प्लेस होता है जहां पर कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए पेमेंट करता है। अब दोस्तों अगर आपको कहीं पर कोई पेमेंट करनी है तो कुछ ना कुछ हार्डवेयर या कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरीके से दोस्तों पीओएस सिस्टम के लिए भी कुछ ना कुछ हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि दोस्तों बार कोड रीडर, डेबिट या क्रेडिट कार्ड रीडर, रिसिप्ट प्रिंटर आदि। इसके साथ ही दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होती है। आप इसको दोस्तों इजीली ऐसे समझ सकते हैं, जब भी आप किसी सुपरमार्केट में या मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहां पर दोस्तों प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों बार कोड रीडर का यूज होता है, जो दोस्तों हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया था। उसके बाद दोस्तों अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपके कार्ड को रीड करने के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड रीडर की भी जरूरत होती है। और दोस्तों आप जब प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं तो दोस्तों आपको रिसिप्ट देने के लिए भी रिसिप्ट प्रिंटर की भी जरूरत होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये एक पीओएस टर्मिनल है। इसकी मदद से दोस्तों हम कार्ड को स्कैन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्ड को स्वाइप किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पिन डाला जाएगा और उसके बाद ये पेमेंट अप्रूव हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों आपको पेमेंट के रिगार्डिंग जो रिसीट होती है और जो आपका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आपने अवेल की होती है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राइट द नेम ऑफ फर्स्ट ई वॉलेट इन इंडिया। भारत में दोस्तों जो पहला ई वॉलेट था आपको उसका नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विच बैंक इंट्रोड्यूस द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। इंडिया में पहला क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने शुरू किया था। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, व्हाट इज द नेम ऑफ ई वॉलेट लॉन्च्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया ई वॉलेट का क्या नाम है। अब क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स की कैटेगरी में था। आपको बताना था ये ट्रू है या फॉल्स। वी कैन ऑल्सो यूज यूपीआई ऐप विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी। हम यूपीआई ऐप को बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फॉल्स है। हमें यूपीआई ऐप यूज करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, देयर आर हाउ मेनी डिजिट्स इन एन आधार नंबर। यानी कि एक आधार नंबर में कितनी डिजिट्स होती हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 12। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।